मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं डिबेट का सर्वश्रेष्ठ शो टक्कर। कोरोना काल में राजनीति भी बहुत मुखर हो चली है। लंबे वक्त से सियासी रसातल में चल रही कांग्रेस ने आजकल सरकार पर निशाना साधने का अंदाज बदला है। राहुल गांधी इन दिनों अर्थशास्त्रियों से यानी इकोनॉमिस्ट के इंटरव्यू कर रहे हैं। हालांकि वो इकोनॉमिस्ट हैं जो अपने जिस देश में रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, उस मुल्क का बहुत बुरा हाल है। लेकिन राहुल गांधी इसके जरिए मोदी सरकार को घेरने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन इस बीच बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने पुलित्जर प्राइज पाने वाले 3 फोटोग्राफर्स की तारीफ क्या की। बीजेपी ने कहा कि जो लोग कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मांगते, राहुल गांधी उनकी तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी ने इस पर बड़ा सियासी अटैक लॉन्च कर दिया है। आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने नांदेड़ में जो फंसे हुए सिख थे उनका कंपैरिजन जमात से कर दिया है। इस पे भी टक्कर में बात होगी। तो कांग्रेस बीजेपी होंगे आमने सामने। टक्कर का यह विशेष एडिशन सीएनबीसी आवाज पर इस रिपोर्ट के बाद। सोनिया गांधी का सरकार पर वार। यह देखकर और भी पीड़ा होती है कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे। राहुल गांधी का भी खुला प्रहार। And then even on the lockdown front, leeway should be given to the states. That is, if you want to lock down, you want to understand the nature of your lockdown, you please do your lockdown. But I think the current government has a slightly different view. They prefer to sort of manage and see the thing and centralize the thing. इन दोनों की अगुवाई में समूची कांग्रेस इस कोरोना काल में मोदी सरकार पर जमकर सवाल उठा रही है। कभी मजदूरों के मुद्दे पर, कभी मेडिकल तैयारियों के नाम पर, तो कभी अर्थव्यवस्था के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस सियासी वार से कोरोना से जंग लड़ रहे देश को कोई फायदा होगा? हालांकि इस बीच कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने नया विवाद छेड़ दिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ से लौटे सिख श्रद्धालुओं के चलते पंजाब में कोरोना संक्रमण बढ़ने को लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, क्या सिख श्रद्धालुओं की तुलना भी तबलीगी मरकज से की जाए? दिग्विजय सिंह की जो शर्मनाक शब्दावली उन्होंने अपने ट्विटर के साथ द्वारा यूज करी है, जिसका खंडन ना ही कैप्टन साहब ने किया है और ना ही राहुल गांधी ने, इससे और शर्मनाक चीज क्या हो सकती है जो कांग्रेस की एंटी सिख मेंटालिटी एक बार फिर बेनकाब करती है। सवाल यह है कि क्या ये मौका सियासत करने का है और क्या इस सियासत से देश का भला हो जाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सियासत से भाग जाएगा कोरोना? और अब विश्लेषण सुनिए कांग्रेस की सियासी चाल का विश्लेषण। महीने भर की चुप्पी के बाद कांग्रेस का जोरदार सियासी वार। साक्षात्कार के जरिए राहुल गांधी का सरकार पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला। सोनिया गांधी सरकार को मजदूर विरोधी बनाने में जुटी। जो मामला 85-15% का था उसे मजदूर विरोधी बना दिया गया। दिग्विजय सिंह ने सिख श्रद्धालुओं को जमातियों से जोड़ा। राजनीति नहीं, मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों से कहना चाहता हूं, यह राजनीति नहीं, देश में कोरोना पर सही रणनीति की जरूरत का वक्त है। मेरे साथ बात करने के लिए आज तमाम धुरंधर होंगे। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से मौजूद हैं डॉक्टर संबित पात्रा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मजिंदर सिंह सिरसा मौजूद हैं जो श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं, और मेरे साथ असीम वकार साहब जुड़ेंगे जो एआईएमआईएम के नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं सबसे पहले अखिलेश जी आप ही से शुरू करना चाहता हूं। आखिरकार राहुल गांधी जी का एक नया अवतार है जिसमें वो कई अर्थशास्त्रियों से वार्तालाप कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। संवाद करना बड़ी अच्छी बात है, हम भी आपके जरिए संवाद कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, वो उन अर्थशास्त्रियों से संवाद कर रहे हैं जो जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां पर भी परेशानी बहुत बड़ी है। यानी भारत तो अभी उतनी बड़ी परेशानी में नहीं है, ईश्वर की दया है, लेकिन जिस मुल्क में वो रह रहे हैं वहां परेशानी तो बहुत बड़ी है।
तो वो अपने मुल्क में जहां रह रहे हैं वहां सलाह नहीं दे पा रहे, यहां सलाह क्या देंगे? देखिए, ये बहुत वाजिब सा सवाल है कि जो अहंकारी और असक्षम व्यक्ति होता है वो हमेशा योग्य से डरता और घबराता है, और यही हाल है वर्तमान जो हमारे निजाम है माननीय मोदी जी उनके सामने। अब वो आम अमरूद पे इंटरव्यू करें तो अच्छा लगता है लोगों को, अगर वो राहुल गांधी एक राष्ट्र के लिए ऐसे सुझावों पे चर्चा करें जिससे राष्ट्र का हित हो सके, सरकार को सीख सके, जान सके, तो वो सरकार, अहंकारी सरकार को पसंद नहीं आता है। उसे आता है कि थाली पीटो, थपड़ी पीटो, लाइट जलाओ, बत्ती जलाओ, और करते करते किस हालात में हमारे पहुंचा दिया। जब राहुल जी ने 30 जनवरी को बोला कि कोरोना आ रहा है, हमें इस पे मिलकर निपटिए, फिर 12 फरवरी को जब उन्होंने बोला पार्लियामेंट के कैंपस में, तो कुछ हमारे गोदी मीडिया और बीजेपी के समस्त नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को उपहास कर रहे थे, और मोदी जी नमस्ते ट्रंप में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे। ट्रंप साहब की सेना आई, 3 जगहों पे उनकी फौज फाट आई, आगरा, दिल्ली और अहमदाबाद, कोरोना दे के भयंकर चली गई। तमाम जहाजें आती नहीं, राहुल जी कहते रहे, कई बार बोले, किसी इंटरनेशनल फ्लाइट की ठीक से चेकिंग नहीं की गई, न किसी को रोका गया, और सब चलता रहा, सब अच्छा होता रहा, और हिंदुस्तान में जबरदस्त कोरोना आ गया। अब बढ़ता जा रहा है, कोई सरकार के पास विजन नहीं है कोरोना से लड़ने का। जी जी अखिलेश जी, देते हैं, हम सुझाव देते हैं, कंक्रीट सुझाव देते हैं, कहते हैं सुझाव दीजिए, हम सुझाव देते हैं, लिखित देते हैं, मीडिया के माध्यम से देते हैं, लेकिन उन्हें बुरा लगता है। किसी भी सुल्तान को सुझाव बड़ा चुभता है, क्योंकि उसमें लगता है कि हमें ये ज्यादा अमरूद तमाम बातें आपने कही। अब जी आपको कि फर्स्ट रिएक्शन हो गया, लगभग 1.5 मिनट आप बोले। अब मैं संबित पात्रा का रुख करना चाहता हूं, इतने मिनट संबित आपको भी मिलेंगे। आम अमरूद, सुल्तान, लेकिन आपने तो राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोल दिया आज अपने ट्विटर पर, भारतीय जनता पार्टी ने। आपको भी सियासत सूझ रही है इस मौके पर संबित?